नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टैटिक जी का अगला पार्ट करने वाले हैं, जिसमें भारत व विश्व में प्रथम लंबाई में चौड़ा के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। जो आपके स्टैटिक जी का ही पार्ट होता है, जिसे हमेशा अक्सर एक से प्रश्न दो प्रश्न पूछ लिया जाता है। और ये स्टैटिक जी का लगातार हम इसका सीरीज चला रहे हैं। ये आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, उन सभी के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। अभी एसएससी का जो एग्जाम चल रहा है एडुकेटिव पैटर्न, उसमें लगभग बात करें 25 प्रश्न में 15 प्रश्न जो आपको स्टैटिक जीके से ही पूछ रहा है। और मैंने अभी तक 5 से 6 टॉपिक का वीडियो करा दिया हुआ है। अब जाके एसएससी एमटीएस और जीडी के प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका है, जाके सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भारत में प्रथम महिला देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, जिसका कार्यकाल 1966 से 77 हो जाएगा। वहीं दूसरा बार 1980 से 84 हो जाएगा। भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हो जाएगा। भारत की प्रथम लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव की बात करें तो स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएगा। प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएगा। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा। वही बात करें भारत के प्रथम महिला राज्यपाल की तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी, जो 1963 से 67 तक इसका कार्यकाल था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी हो जाएगा। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू थी, जो खरबुली की बनी थी। यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू बनी थी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश की बात कर तो मीरा साहिबा फातिमा बीबी हो जाएगा 1989 में। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिबा फातिमा बीबी हो जाएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हो जाएगा। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। सुप्रीम कोर्ट की पूछा जाए प्रथम महिला न्यायाधीश तो फातिमा बीबी हो जाएगा। वहीं उच्च न्यायालय यानी कि बात करें हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो लीला सेठ हो जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश की बनी थी 1991 में। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश की बात करें तो अन्ना चांडी हो जाएगा, केरल की। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, जो केरल में बनी थी। भारत की प्रथम महिला आईएएस की बात करें तो अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला आईपीएस की बात करें तो किरण बेदी 1972 में बनी थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा, जिनको 1979 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, जिनको 2000 में मिला था। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाएगा 1917 में। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी 1976 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित होने प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको 1971 में मिला था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएगा। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट हो जाएगा, जिनको 1987 में पुरस्कार दिया गया था। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला तन्वी शाह हो जाएगा। स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए, जो जय हो गाने के लिए दिया गया था। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा हो जाएगा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल, जो इनको 1984 में चढ़ी थी। एवरेस्ट शिखर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला
बछेंद्री पाल हो जाएगा। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फाड़िया 1966 में। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फाड़िया है। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन है 1994 में। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन है। प्रथम महिला मेयर की बात करें तारा चेरियन जो चेन्नई की बनी थी। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन थी। प्रथम महिला स्नातक की बात करें तो कामिनी राय 1886 में। प्रथम महिला स्नातक कामिनी राय थी। प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु है। प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु है। प्रथम महिला सर्जन की बात करें डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी है। प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी है। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव है। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव है। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल है। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल है। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोरा है। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें तो पुनीता अरोरा हो जाएगा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय है। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस के सुषमा चावला है। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की सुषमा चावला है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू है। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू है। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट है। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट है। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा है। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव है। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव है। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला PT ऊषा है। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला PT ऊषा है। ओलंपिक मुक्केबाजी यानी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मैरी कॉम है, जिनको 2012 में लंदन ओलंपिक ये पुरस्कार मिला था। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक है, जिनको 2016 में रियो ओलंपिक में पुरस्कार पदक जीती थी। ओलंपिक जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला दीपा कर्माकर। ओलंपिक के लिए जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला दीपा कर्माकर है। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला PV सिंधु है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल है। फिर से करें बैडमिंटन की बात करें तो साइना नेहवाल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी है। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी है। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव VS रमा देवी है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव VS रमा देवी है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त है। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर है। 1947 से 57 तक स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा। माउंट मैकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रियंका मोहिते है। अब चलिए भारत में प्रथम पुरुष देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम और तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय केनिंग हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय केनिंग हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन है। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी थे। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी थे। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह थे। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह थे। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे यानी 29 सितंबर 1947 भारत के प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे जो 1885 में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी जो 1887 में अध्यक्षता किए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति मौलाना हजरत मोहानी थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? सी.वी. रमन है जिनको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता सी.वी. रमन है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय ए.आर. रहमान है जिनको 2009 में मिला था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय ए.आर. रहमान है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान है। ज्ञानपीठ सम्मानित प्रश्न व्यक्ति जी शंकर कुरूप है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है जी शंकर कुरूप 1965 में मिला था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख है। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत है। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत है। भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा एवं ऊंचा की बात करते हैं
तो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन है? परमवीर चक्र है सर। वही पूछा जाए सैन्य सम्मान में सर्वोच्च जो है वो परमवीर चक्र होता है। जबकि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछा जाए तो भारत रत्न है। इसकी शुरुआत 1954 से हुआ है। सबसे लंबा सड़क पुल कौन हो जाएगा? भूपेन हजारिका सेतु, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु पुल है। सबसे बड़ा लीवर पुल की बात करें तो हावड़ा ब्रिज जो कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो ओडिशा में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत का थार रेगिस्तान हो जाएगा जो राजस्थान में है। सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसकी 182 मीटर ऊंचा है, जो गुजरात में है। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बात करें भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जो दिल्ली में है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन है? गोल गुंबज है, जो बीजापुर में है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर है। भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर है। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ है? सोनपुर बिहार में लगता है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई पोर्ट जो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। भारत की सबसे लंबी नदी सभी को पता है, गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान में है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिरनाथ जो मेघालय में है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन है? सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक जो 1507 मीटर का है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील कौन है? बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जो ओडिशा में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी जो 1376 किलोमीटर लंबी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर का है। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी व अलकनंदा है। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच जो चेन्नई में। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच चेन्नई में है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? कोसी नदी है। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा व ताप्ती जो डेल्टा नहीं बनाती है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। अब चलिए विश्व में प्रथम देख लेते हैं। विश्व का पहला धर्म कौन है? सनातन धर्म है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? शेरपा तेंजिंग नोरगे जो नेपाल व एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन है जो रूस की हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है जो यूएसए अमेरिका के हैं। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनोव है जो रूस का है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल STS फर्स्ट जो कोलंबिया है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो रूस की है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेवई जापान की है। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति यूचिरो म्यूरा है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन है।
पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन हो जाएगा। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला गर्टरूड एडरले है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन है। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया एस्टोला रजाबेल है। ब्रिटेन की पहली रानी एन है। इंग्लैंड के प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडारनायके, जो श्रीलंका के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन है। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली, जो नॉर्वे की है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रसा है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश जो उरुग्वे हो जाएगा। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड है। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो है। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन है? राइट बंधु हो जाएगा। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान है। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा था हिरोशिमा, जापान पर गिरा था। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन है? भारत है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय वासी सिकंदर था। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्समेंडर है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारतीय पुरुषों को हॉकी टीम ने किन ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? लंदन ओलंपिक में जीता था। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त तो नीला सत्यनारायण है। वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती को अपनाने वाला राज्य बना था? सिक्किम बना था। किस देश ने पहली कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया है? सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुखम शेट्टी थे। भारत द्वारा वर्ष 1975 प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ थे, जो हॉकी के खिलाड़ी थे। किस देश में महिला आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया? ग्रीस 1896 में किया गया। किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू किया गया था? कोलकाता हुगली नदी में किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राज्यपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित किया गया था? 2021 में किया गया था। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण थी। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक है। संगीत निर्देशक आर.सी. बोरल और पंकज मली ने हिंदी फिल्मों के लिए पहला पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था? वर्ष 1935 में फिल्म धूप छांव के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड के बीच है। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी तथा दक्षिण वियतनाम के बीच है। 20वीं अक्षांश रेखा लीबिया और सूडान के बीच है। 22वीं अक्षांश रेखा मिस्र और सूडान के बीच है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। 31वीं अक्षांश रेखा इराक और ईरान के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच है। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबाई साझा करता है। चीन 3488
किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, यानी सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, भूटान के साथ 699 किलोमीटर साझा करता है भारत। अब चलिए प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास देख लेते हैं, जिससे भी लगातार प्रश्न पूछा दिए, करंट अफेयर का टॉपिक होता है, लेकिन इसका भी अब लोग स्टैटिक जीके में ही मान के चलिए। फटाफट देख लेते हैं। मित्र शक्ति जो है ये किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। इसका आयोजन मदुरै श्रीलंका में किया गया था। ये थल सेना का अभ्यास है। देखिए मैं आपको ये नहीं करा रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर टॉपिक में आ जाएगा, क्योंकि हर बार चेंज होते रहता है। कहाँ आयोजन स्थल हुआ वो चेंज होते रहता है, कभी भारत में कभी और पड़ोसी देश में होते रहता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ जो अभ्यास और देश कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मित्र शक्ति की बात करें, भारत श्रीलंका के बीच होता है। शक्ति की बात करिए, भारत और फ्रांस के बीच होता है। ये युद्ध अभ्यास की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। वज्र प्रहार की बात करिए, भारत और अमेरिका के बीच होता है। अल नजाह की बात करिए, भारत ओमान के बीच होता है। एक्स डस्टलिक अभ्यास की बात करिए, भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है। लामेतीय अभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच होता है। खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच होता है। धर्म गोर्जन अभ्यास भारत जापान के बीच होता है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। नोमेडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच होता है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत यूएई के बीच होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। कोबरा वॉरियर अभ्यास बहुराष्ट्रीय होता है। पूर्वी ब्रिज अभ्यास भारत ओमान के बीच होता है। डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत फ्रांस और यूएई के बीच होता है। होपेक्स अभ्यास भारत मिस्र के बीच होता है। दोस्ती अभ्यास मालदीव भारत एवं श्रीलंका के बीच होता है। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास भारत अमेरिका के बीच होता है। ककाडू अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच होता है। मिलन अभ्यास बहुपक्षीय होता है। जिमेक्स भारत जापान के बीच होता है। मालाबार अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका के बीच होता है। सिम्बेक्स अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच होता है। अजय वॉरियर की बात करें, भारत और यूके के बीच होता है। इंडो कॉर्पेट अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच होता है। कॉर्पेट अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच होता है। सी गॉर्जियन अभ्यास चीन पाकिस्तान के बीच होता है। नेट्रोपोलेक्स अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया जाता है। बोस्तोक अभ्यास बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास होता है। पश्चिमी लहर 3 सेनाओं एवं तटरक्षक बल के बीच होता है। चीरू अभ्यास रूस चीन ईरान के बीच होता है। पासेक्स अभ्यास भारत रूस के बीच होता है। पूर्व संप्रतीय अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच होता है। सिटमेक्स अभ्यास भारत सिंगापुर थाईलैंड के बीच होता है। और बेल्टोपोस बहुपक्षीय होता है। अब चलिए भारत में विभिन्न शहरों स्थल के प्रमुख अभियानों के परिवर्तित नाम फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान का नाम क्या कर दिया गया है? द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम चेंज करके पे प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। काकसर ब्रिज का नाम जो लद्दाख में, इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदल के परगना श्री कैंची धाम तहसील कर दिया गया है। जोशी मठ तहसील जो उत्तराखंड में, इसका नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया। जायस रेलवे स्टेशन का नया नाम गुरु गोरखनाथ धाम है। वासिरगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम अमर शहीद भाले सुल्तान है। देखिए ये सभी क्वेश्चन को आपको लगातार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको याद हो पाएगा, एक बार में याद नहीं हो पाएगा। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम माँ अहोरबा भवानी धाम कर दिया गया। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम महाराजा बिजली पासी कर दिया गया। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नया नाम माँ कालिकन धाम कर दिया गया। फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम तपेश्वर नाथ धाम किया गया। कासिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन का नया नाम जाया सिटी किया गया। बनी रेलवे स्टेशन का नया नाम स्वामी परमहंस किया गया। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम जंक्शन किया गया। मंडुवाडीही रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नया नाम बनारस स्टेशन किया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया। मियाँ का बारा रेलवे स्टेशन का नया नाम महेश नगर हॉल्ट किया गया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो इंदौर मध्य प्रदेश में, इसका नाम टाटिया मामा रेलवे स्टेशन किया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति देवी रेलवे स्टेशन किया गया।
केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में, इसका नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम किया गया। द मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम यानी रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नया नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किया गया। मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात में, इसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। पुराना संसद भवन का नाम संविधान सदन किया गया। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम किया गया। दरबार हॉल का नया नाम गणतंत्र मंडप किया गया। अशोक हॉल का नया नाम अशोक मंडप किया गया। उस्मानाबाद जो महाराष्ट्र में, इसका नाम धाराशिव किया गया। अहमदनगर का नया नाम अहिल्या नगर किया गया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नया नाम अटल सेतु किया गया। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नया नाम वीर सावरकर सेतु किया गया। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं लाइब्रेरी सोसाइटी किया गया। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ किया गया। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नया नाम मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान किया गया। महाकाल कॉरिडोर जो उज्जैन में, इसका नया नाम श्री महाकाल लोक किया गया। मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश का नया नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल किया गया। कीबीथू सैन्य शिविर का नया नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन किया गया। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। दौलताबाद किला महाराष्ट्र का नया नाम देवगिरी किला किया गया। औरंगाबाद महाराष्ट्र का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर किया गया। सेना खेल संस्थान पुणे का नया नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नया नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय किया गया। हरिजन शब्द का नया नाम डॉक्टर अम्बेडकर दिल्ली सरकार द्वारा किया गया। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का नया नाम नर्मदापुरम किया गया। शिवपुरी मध्य प्रदेश का नया नाम कुंडेश्वर धाम किया गया। बाबई मध्य प्रदेश का नया नाम माखन नगर किया गया। इलाहाबाद जंक्शन का नया नाम प्रयागराज जंक्शन किया गया। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नया नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया। जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम नरेंद्र मोदी मार्ग किया गया। बिहार मखाना का नया नाम मिथिला मखाना किया गया। टाटा स्काई का नया नाम टाटा प्ले किया गया। पॉइंट 5140 का नया नाम गन हिल किया गया। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नया नाम संसद टीवी किया गया। काकोरी कांड का नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया। रुचिया सोया इंडस्ट्रीज का नया नाम पतंजलि फूड लिमिटेड किया गया। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया। रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा किया गया। चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया गया। व्हीलर द्वीप का नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप किया गया। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप किया गया। रॉस द्वीप का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड का नया नाम सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड किया गया। तो आज की ये 2-3 टॉपिक के जो वीडियो थे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी वीडियो छूटा हुआ तो जाके एसएससी एमडीएस और जीडी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अभी तक आप लोगों ने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो जाइए टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाके आप एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के टोटल आपको 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर टेस्ट सारा मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए आपका एग्जाम पास में, इसलिए आप मैं मॉक टेस्ट लगातार बोल रहे हैं, जाकर परचेज करिए। नहीं परचेज कर पाए जल्दी से जल्दी परचेज करिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जब तक आप मॉक नहीं लगाइएगा आपका स्कोर नहीं बढ़ पाएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा। आप मॉक लगाइए जिससे आपको सारे एनालिसिस होगा, रिवीजन होगा, अब जिस प्रकार आपका एग्जाम का फॉर्मेट पता चल पाएगा। इसलिए जाके परचेज करके मॉक लगाना शुरू कर दिया। फुल मॉक कम से कम एग्जाम से पहले 100-150 जरूर लगाइए। इन सभी का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।